नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉ ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार का जो कानून है इंडिया में उसके बारे में। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 में बना था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर पिता की डेथ हो जाती है प्रॉपर्टी को डिवाइड करने से पहले, तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे और भाइयों के बीच में इक्वल डिवाइड हो जाती थी। एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्योंकि तमिलनाडु में एक केस फाइल हुआ मद्रास कोर्ट में, जिसमें एक ग्रैंडसन था। उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी 1949 में। तो उन्होंने क्लेम किया कि जो प्रॉपर्टी है वो उसकी माँ के नाम की भी होनी चाहिए। तो मद्रास कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये वाला केस फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जो फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो जितना कि बेटे को है उतना ही बेटी को भी होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट 2005 में हुआ था इस केस की वजह से। तो जो अर्लियर पीपल थे तो उन्होंने भी बहुत सारे उन्होंने भी रूल बनाए हुए थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। एक था मिताक्षरा कानून और एक था दाई भाग कानून। मिताक्षरा कानून जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है। उसमें क्या होता था, अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से ही जो पापा की पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी उस पे उसका अधिकार हो जाता था। और दाई भाग कानून साउथ इंडिया में अप्लाई होता था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर ये तो जब पिता की डेथ हो जाती थी तभी जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटों के नाम होती थी। 2020 में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर की गई। उसमें कहा गया कि 1947 के बाद जिनके भी फादर एक्सपायर हुए हैं उनको भी 2005 अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी जो है डिवाइड की जानी चाहिए। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सक्सेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया है ये टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।